नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है आज इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों क्लास छठी की वर्कशीट नंबर 10। सब्जेक्ट है आपका साइंस, जो कि आपकी 4 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। आप सब जानते हैं, इससे पहले हम पढ़ रहे थे भोजन के घटक का चैप्टर। उसमें हमने बहुत कुछ सीखा, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वसा। और उसके बाद जो आपकी लास्ट वर्कशीट थी उसमें हमने पढ़ा डेफिशिएंसी डिजीज़। आज का हमारा न्यू टॉपिक है पौधों को जानिए। ये आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है। पौधों को जानिए में बच्चों हम पौधों के अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे, पौधों के अलग अलग भाग पढ़ेंगे कि पौधों में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पौधों के अलग अलग प्रकार में जैसे कि झाड़ी, शाख, पेड़, इन सब में क्या अंतर है, इस वर्कशीट में वो कवर करेंगे। फिर उसके आगे पत्तियाँ किस प्रकार की होती हैं, पौधों में पत्तियाँ किस प्रकार की होती हैं, और जो पौधे हैं वो जैसे कि कुछ आपने देखा होगा रेंगने वाले होते हैं, कुछ खड़े होते हैं। तो बहुत अलग अलग तरह के जो पौधे होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आज की वर्कशीट में बच्चों हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही डिस्कस करने वाले हैं। पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे आपको एक पौधा दिया गया है और उसको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, उसको आपका नाम लिखने हैं। तो चलिए, बहुत ही आसान काम है ये आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं ये क्या है, फूल। तो ये आपको लिखना है फूल। इंग्लिश की वर्कशीट आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पे फ्लावर। उसके बाद दूसरा है ये क्या है बच्चों, लीफ, मतलब पत्ती। ये पत्ती और इंग्लिश में लिखेंगे LEAF, लीफ। ये क्या है, फल, या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको हम फ्रूट्स। ये क्या है बच्चों, इसके बाद एक यहाँ पे, ओ सॉरी, ये पत्ती नहीं है, ये वाला जो था ये है तना। इंग्लिश में इसको बोलेंगे स्टेम। और आखिरी में जो बचा बच्चों वो क्या है, आपकी जड़ें। तो आपको इसके कैसे लिखेंगे, ये क्या है, जड़, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रूट्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हम अपने आसपास के पौधों को ध्यान से देखते तो बच्चों कुछ पौधे बहुत बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो गमलों में भी लगाए जा सकते हैं। इन पौधों के तने और शाखाओं को ध्यान से देखें। शाख, ध्यानपूर्वक देखने पे हम कह सकते हैं कि जो पौधे छोटे होते हैं उनके तने हरे और कोमल होते हैं, जैसे कि धनिया। धनिया का आपने देखो बहुत छोटा पौधा सा होता है, उसको बोलते हैं शाख। जैसे कि टमाटर, वो हरे होते हैं, उनका जो तना होता है ज़्यादा हार्ड नहीं होता। फिर है झाड़ी, कुछ पौधों के तने कठोर होते हैं लेकिन मोटे नहीं होते, और उनकी शाखाएं तने के आधार पर अर्थात नीचे से निकली होती है, जैसे कि तुलसी और नींबू। मतलब तुलसी और नींबू जो झाड़ी है उसको पैसे लगा, जो पेड़ होता है बहुत बड़ा होता है, पौधे होते हैं छोटे, तो वो उनको झाड़ी कहेंगे, ना तो बहुत बड़े ना ही छोटे, जैसे कि तुलसी और नींबू का पेड़। उसके बाद है पेड़। पेड़ का आपने देखा होगा जो तना होता है बहुत कठोर होता है, मोटा होता है, शाखाएं तने के ऊपर से निकलती हैं, जैसे कि आम और नीम। अब इसके प्रश्न उत्तर है, नीचे दिए गए पौधों को शाख, झाड़ी और पेड़ के समूह में विभाजित करें। इमली, इमली का बच्चों क्या होता है, पेड़। तो इसको आप लिखेंगे पेड़। और फिर है चमेली, चमेली की होती है झाड़ी। गाजर, गाजर होता है बच्चों शाख। पालक शाख। गुलाब, गुलाब की बच्चों होती है झाड़ी। पोधीना, पोधीना हो गया हमारा, पोधीना हमारा आता है बच्चों किसमें, पोधीना आता है आपका शाख में। और नारियल, नारियल का होता है पेड़। ठीक है, हम उन सबको अलग अलग कलर से लेके रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो भी यहाँ से येलो में मार्क्ड है वो सारे पेड़ हैं, जो ब्लू में मार्क्ड है वो सारी झाड़ी हैं, और जो मार्क्ड नहीं है वो सारे शाख हैं। तो इमली, नारियल, जामुन ये सब के पेड़ होते हैं, चमेली, गुलाब और गुड़हल की झाड़ी, गाजर, पालक, पुदीना ये सब शाख। उसके बाद है शाख का तना डैश और डैश होता है। तो बच्चों शाख का तना कैसा होता है, शाख का तना
हरा और कोमल होता है। उसके बाद तीसरा है पेड़ की शाखाएं तने के डैश से निकलती हैं, तने के ऊपर से निकलती हैं। अब इसके हम इंग्लिश में क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आपको पहले बताना है, सेग्रीगेट करना है इन सबको हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में। हर्ब्स वो होती हैं which are short in size and they have soft branches and green stems, जैसे कि coriander and tomatoes. Shrubs are those which are hard but not thick, but they have branch out from the base, and the trees they have branch out from the upper side of the stem. ओके, टैमरिड मतलब इमली, वो तो खैर आपने ये सब इंग्लिश हिंदी मीडियम में भी देख लिया होगा, लेकिन फिर भी हम इसमें लेबल कर देते हैं। टैमरिड, हिबिस्कस, सॉरी नॉट हिबिस्कस, टैमरिड, tamarind, coconut, jamun, they all are trees. Now let's select the another color. Okay, I'm selecting next one for the jasmine and rose and hibiscus, they all are shrubs. Now when we talk about herbs, the remaining are herbs, carrot, spinach and mint. The next is stem of an herb is, जो herb है उसकी stem कैसे होती है बच्चों? Stem of an herb is soft and green. The branches of a tree spread from the upper side of the stem, soft and green. तो बच्चों ये थी हमारी आज की छोटी सी वर्कशीट नंबर 10 क्लास 6 की। I hope you like this video. Thank you so much for watching this.